नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जैसे ये महामारी फैली थी तब ऐसी जानकारी सामने आ रही थी कि इंडिया जो है ये आने वाले वक्त में चाइना का सारा बिजनेस अपने कब्जे में ले लेगा। इंडिया की तरफ सारा वर्ल्ड जो है वो एक्सपेक्टेशन रख रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि कौन सी चीजें हैं जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। इस बारे में जानकारी तब सामने आई जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये कनाडा इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। तब उन्होंने जानकारी दी कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना क्यों प्रॉफिटेबल है, क्यों फॉरेन कंपनीज में इंडिया में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। आइए लेते हैं हम उस बारे में जानकारी कि इंडिया फॉरेनर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट सेंटर होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले बोला कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना इसलिए अच्छा है क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक ही गवर्नमेंट है पिछले 8-9 साल से, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज है इंडिया की, और साथ ही साथ गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी है, और साथ ही साथ स्किल टैलेंट पूल है, और लार्ज बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में है। तो इंडिया में सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या फिर आप मैन्युफैक्चरर हो, आप कोई सामान बनाना चाहते हो तो भी आप इंडिया में आ सकते हो, आप सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आप इंडिया में आ सकते हो, या फिर आप कुछ इनोवेशन के लिए आप सपोर्ट कर रहे हो इकोसिस्टम के तो भी आप आ सकते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो भी आप भारत की तरफ रुख ले सकते हो। मतलब सबको अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है कि जहां पे फॉरेनर्स नहीं आ सकते। जैसे ये बीमारी फैली थी तब इंडिया ने सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना चालू किया था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड या फिर सप्लाई चेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इस पे इंडिया ने सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना चालू किया था, क्योंकि इंडिया के जो लॉजिस्टिक्स है वो डिसरप्ट हो गए थे, तो भी सारे फार्मर्स थे उनके अकाउंट में पैसे जा रहे थे। बहुत ही खराब कंडीशन थी, मतलब प्रधानमंत्री जानकारी दे रहे कि कितनी भी खराब कंडीशन आए, लॉजिस्टिक भी अगर बंद हुआ तो भी यहाँ व्यवहार जो है वो बंद नहीं हुए थे, लोगों के अकाउंट में पैसे जा रहे थे। तो आप अगर फॉरेन इन्वेस्टर हो, अगर आपको कोई तकलीफ लगी, इधर कुछ नेचुरल कैलेमिटी आई तो भी आपके पैसे का नुकसान नहीं होगा, हम डिसरप्शन से हम तुरंत बाहर निकलते हैं, ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री जी ने दी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला है कि जब लॉकडाउन लगा था तब इंडिया ही ऐसा कंट्री था जिसने 150 देशों को दवाइयां सप्लाई करी थी। देश ने मार्च से जून के महीने में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट देश का हो गया था 23% से बढ़ गया था एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। मतलब इतनी बीमारी फैली हुई थी तो भी इंडिया एक्सपोर्ट करना रुका नहीं था, सारे व्यवहार है वो चालू थे, लोगों के अकाउंट में पैसे जा रहे थे। तो ये जानकारी प्रधानमंत्री जी ने दी है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लेता है कि लिबरलाइजिंग एफडीआई रेजिम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है। इंडिया की टैक्स सिस्टम जो है ये फ्रेंडली हो चुके हैं फिलहाल। वेल्थ टैक्स या फिर पेंशन फंड की अगर बात करिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं, और साथ ही साथ इंडिया ने सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स लाया है बॉन्ड मार्केट में, और अलग अलग इंसेंटिव स्कीम लाई है चैंपियन सेक्टर्स के लिए, कि जैसे कि स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि फार्मा या फिर मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें हैं ये ऑलरेडी ऑपरेशंस में है। मतलब यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अच्छा खासा स्कोप इंडिया में है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दी है। साथ ही साथ कि इंडिया जो है वो हाई लेवल अटेंशन देता है और इन्वेस्टर जो रहेंगे उनके तरफ हाई लेवल अटेंशन देता है, ऐसी जानकारी दी है। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि इंडिया में डेडिकेटेड ग्रुप की अपॉइंटमेंट किया गया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। ये ग्रुप है जो इन्वेस्टर्स की तरफ ध्यान देने वाला है। अगर किसी फॉरेनर ने इंडिया में पैसे इन्वेस्ट किए फॉरेन कंपनी ने, तो इसके लिए एक सेक्रेटरियल ग्रुप फॉर्म हुआ है, उसका नाम है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। ये उनके ऊपर ध्यान देने वाले हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि इंडिया में प्रोएक्टिव मॉनेटाइजेशन भी हो सकता है एसेट्स का, जैसे सेक्टर है एयरपोर्ट, रेलवेज, हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, ये सारी चीजें हैं। मतलब जैसे एयरलाइंस है वहां पे कुछ एसेट वगैरह बनाने हैं, फॉर्म करने हैं, तो उसके रिलेटेड भी बिजनेस किया जा सकता है। सारी चीजों के लिए इंडिया ओपन है, ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री जी ने दी है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
भी पूरे के पूरे इनेबल किए हैं। मतलब आप पब्लिक एसेट हो या फिर प्राइवेट एसेट हो, आपको इन्वेस्ट करना यहाँ पे बहुत आसान होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी होने वाले हैं, जैसे सड़क हो या फिर ब्रिजेस हो या फिर रियल एस्टेट में किसी को इन्वेस्ट करना है तो भी सारे के सारे कंडीशन जो है वो अभी इनेबल किए हैं। यहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री जी ने दी है। इंडिया जो है वो रैपिडली चेंज कर रहा है, अपने माइंडसेट में इंडिया बहुत ज्यादा बदलाव कर रहा है। उन्होंने और एक बात इंपॉर्टेंट जानकारी दी कि इंडिया ने बहुत सारे कंपनी एक्ट जो है जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे वो अब कम किए हैं। उन्होंने डीरेगुलेशन या फिर डीक्रिमिनलाइजेशन वाले प्रोविजन इंडिया के कंपनीज एक्ट में लाए। मतलब पहले क्या होता था, जरा भी किसी कंपनी की गलती होती थी तो फाइन पेनाल्टी लगती थी, बहुत सारे सबमिशंस करने पड़ते थे। तो बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने कंपनी एक्ट से निकाल दिए हैं। इंडिया जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें, जहां पे इनोवेटिव मार्केट की हम बात करते हैं, तो पहले उनका नंबर आता था 81, अब हो चुका है 48। इंडिया की बहुत ज्यादा, पहले 50 में इंडिया आ चुका है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, जो लास्ट 5 साल में जहां पे बिजनेस करना आसान है ऐसे रैंकिंग आते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उसमें इंडिया का पहले नंबर होता था 142, अब ये हो गया है 63। 63 नंबर पे इंडिया चल रहा है। तो फिर इंडिया में इन्वेस्ट करना भी अब धीरे धीरे आसान होता जा रहा है, ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री जी ने दी है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला कि जहां पे अभी इंप्रूवमेंट की बात हो रही है तो इंडिया को ऑलमोस्ट $70 बिलियन यूएस डॉलर्स मिले हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। 70 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब जहां तक हम बात करें तो 7,000 यूएस डॉलर्स हो जाएंगे। तो इतने सारे यूएस डॉलर्स अपने देश को मिले हैं। ये मिले हैं जनवरी 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक। सिर्फ 1.5 साल में इंडिया को इतने सारे इन्वेस्टमेंट हुए हैं। इंडिया में 70 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुई है। अगर हम पुराना इतिहास देखें तो 13 से 17 के बीच का टोटल करेंगे तब 70 बिलियन होगा। मतलब 1.5 साल में इतना सारा पैसा आया है, जो 13 से 17 ये 4 साल में नहीं आया था। इतना सारा पैसा इंडिया में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने डाला हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है, ऐसा हमें नजर आ रहा है कि सारे सेक्टर्स इंडिया के ओपन है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा तगड़ा हो रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है जो इंडिया में, जो एफडीआई की हम बात कर रहे थे, वो एफडीआई इंडिया का 20% हो गया था 2019 में, जहां तक सारे वर्ल्ड का एफडीआई जो है वो 1% से नीचे गिर गया था। तब इंडिया का एफडीआई जो है वो बढ़ गया था। मतलब फॉरेन से जो पैसे आ रहे थे देश में किसी, तो वो इंडिया में सबसे ज्यादा आ रहे थे। बाहर कंट्रीज में उल्टा कम जा रहे थे, उनका झुकाव था, तब इंडिया बढ़ते जा रहा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। ये भी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी का भी जिक्र किया हुआ नजर आ रहा है। जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, आने वाले जनरेशन में कैसे बदलाव आने वाले हैं, वो भी जानकारी दे रही है प्रधानमंत्री जी ने। साथ ही साथ लेबर कोड जो आए हैं इंडिया में, अभी जो नए लेबर कोड आए, 3 लेबर कोड आए, उसके कारण आने वाले बदलाव, उसकी भी जानकारी दी है। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल जो बिल आए हैं उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री ने दी है। तो सारे सेक्टर इंडिया के ओपन है, एग्रीकल्चरल हो या फिर एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रियल एस्टेट हो, फार्मा हो, मेडिकल हो, सारे सेक्टर में फॉरेन कंपनीज अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से सामने आ रही है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको सही में लगता है कि इंडिया चाइना को ओवरटेक करेगा? कि क्या क्या खामियां हैं इंडियन इकोनॉमी में? अगर आपको इस बारे में जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।